जय माता दी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई विनोद दुबे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम अपने भाइयों को दुर्गा सप्तशती पाठ के माध्यम से अपने भाइयों को हम 13वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का आखिरी अध्याय जो है अपने इस YouTube चैनल पर मित्रों मैं अपलोड करने चल रहा हूं। साथ ही साथ आशा है कि हमारे भाइयों का विनोद दुबे यूट्यूबर YouTube चैनल का सदा प्यार, सहयोग, आशीर्वाद इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप सबों ने दिया है, इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और जगत जननी शेरा वाली दुर्गा मैया हमारे समस्त भाइयों की सारी मनोकामना, सारी अभिलाषा, सारी इच्छा पूरी करेंगी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। माता जी की असीम कृपा, असीम महिमा, आशीर्वाद आप सब भाइयों को प्राप्त हो, आप सबको मिलता रहे, यही हमारी शुभकामना है। और जो हमारे भाई धर्म के प्रति आस्था रखते हों, विश्वास रखते हों, धर्म में भरोसा रखते हों, वो हमारे भाई हमारे इस YouTube चैनल को अगर अपना चैनल समझे, हमें अपना भाई समझें, तो हमारे भाई लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सहयोग कर सकते हैं, अपना आशीर्वाद हमें दे सकते हैं। हम अपने समस्त देशवासी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप सबका प्यार और आप सबका सहयोग विनोद दुबे यूट्यूबर YouTube चैनल को मिले और धर्म की चर्चा, मानवता से संबंधित, धर्म से संबंधित, मानवता लाइए, दानवता भगाइए, जीव जंतुओं से संबंधित, विकलांग विधवा माताओं से संबंधित, साथ ही साथ धर्म की चर्चा आपका भाई विनोद दुबे करता रहे और आप सबका सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह, प्यार आपके भाई विनोद दुबे को मिलता रहे। तो आज हम अपने इस YouTube चैनल पर दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय हम इस अपने YouTube चैनल पर मित्रों, मेरे भाइयों, मैं अपलोड कर रहा हूं। आशा है कि आप सबका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद सदैव हमेशा हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। आप सब पुष्पों की तरह, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, सूर्य की तरह एक दूसरे को रोशनी प्रदान करते रहें, एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग आप सब करते रहें, यही मनुष्यता है। जय हो धर्म की, जय हो मानवता की। आइए 13वां अध्याय हम अपने भाइयों को इस YouTube चैनल के माध्यम से मित्रों मैं अपने टूटे फूटे स्वरों से सुना रहा हूं। अगर कहीं इसमें कोई त्रुटि हो, कहीं कोई गलती हो, तो आप सब अपना भाई समझ करके, अपना मित्र, अपना सखा समझ करके आप सब हमें माफ़ कीजिएगा। जय माता दी, जय दुर्गा मैया की, जय अम्बे की। ऋषि लोग कहते हैं, जब देवी ने कहा कि जब आप सबको हमारी आवश्यकता पड़े, हमारी ज़रूरत पड़े, तो जब आप सब हमें पुकारेंगे तो हम आप सबकी सेवा में, आप सबकी विपत्ति, कष्ट को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए
हम आप सबकी सेवा में फिर उपस्थित हो जाऊंगी। देवी ने कहा, हे राजन, 13वां अध्याय। देवी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे, ऋषि लोग कहते हैं कि हे राजन, जब देवी ने इस प्रकार से कहा मित्रों, तो ऋषि लोग आपस में फिर विचार करते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, देवी के उत्तम चरित्रों का वर्णन किया, जो इस जगत को, इस धरती को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, ऐसा ही चमत्कार है जगत जननी मैया का। वही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं, सबको वही विद्या देती है, वही ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और मोहित होते हैं, तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। ऋषि लोग कहे, हे राजा, आप लोग जो है उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर, स्तुति करने पर, वंदना करने पर, देवी को याद करने पर, देवी को बुलाने पर, जब आप आराधना करेंगे तो वह स्वयं मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष देवी मां प्रदान करती हैं, देती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, मेधा मुनि के यह बात सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को, ऋषि को प्रणाम किया, नमस्कार किया। वे अत्यंत ममता और राज्य पहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुनि, हे मुनीश्वर, इसलिए विरक्त होकर, दुखी होकर के राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए, आराधना करने के लिए चले गए। राजा और बनिया देवी की तपस्या, देवी की भक्ति, देवी की आराधना करने के लिए चले गए। इसलिए एक शक्ति में बहुत बड़ी, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। चले गए और वही जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर, नदी के किनारे, नदी के तट पर, घाट पर रहकर वैश्य और राजा तप करने लगे, तपस्या करने लगे। वह वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए, तन्मय हो गए। वह दोनों नदी के तट पर, नदी के किनारे देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर, मिट्टी से, माटी से, नदी के तीरे, नदी के किनारे वह लोग, राजा और बनिया, देवी जी की मूर्ति बना करके मित्रों पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना जो है राजा और वैश्य करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम कर दिया, भोजन, आहार धीरे धीरे कम कर दिया, खत्म कर दिया। फिर बिल्कुल निराहार, कुछ भी नहीं खाते थे, रहकर देवी ही, देवी में ही, देवी की ही तरह तपस्या में लग गए। देवी की तरफ अपना अनन्य प्रेम कर लिए, देवी में ही मान लगाए हुए, एकता पूर्वक, एकता के साथ, बड़ी निष्ठा और भक्ति के साथ देवी की तप में, देवी की तपस्या में लग गए। उनका चिंतन आरंभ कर दिया। देवी जी की ये स्तुति जो है भैया वो लोग शुरू कर दिए। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बल देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक, साधना पूर्वक, नियम पूर्वक देवी की आराधना, देवी की स्तुति, देवी की वंदना करते रहे।
निरंतर देवी जी की आराधना वे लोग करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जब राजा और वैश्य माता की निरंतर भक्ति करते रहे तो जगत जननी दुर्गा मैया माता अति प्रसन्न होने वाली ममतामयी है। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। जब राजा और वैश्य बनिया देवी में अनन्य प्रेमी अनन्य भक्ति लगा दी, अनन्य प्रेम उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया देवी के प्रति, तो देवी जो है प्रत्यक्ष रूप से उन दोनों के सामने उपस्थित हुई, आई और उन दोनों को दर्शन देकर के जगत जननी देवी मैया बोली। देवी ने कहा कि हे राजन तथा अपने कुल को आप आनंदित करने वाले, हे वैश्य, हे बनिया, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, जिस चीज की इच्छा रखते हो, वह हमसे मांगो। जो तुम्हारे मन में हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो हमसे तुम चाहते हो, वह हमसे मांगो। मैं संतुष्ट हूं, मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूं, अति खुश हूं। अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी अभिलाषा है, जो तुम्हारी इच्छा है। जय हो माता दी, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। मार्कंडे जी कहते हैं कि तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट ना होने वाला राज्य मांगा। राजा ने कहा कि हे माता, जब हमारा पुनः जन्म हो तो हमें इस प्रकार से आप धन दीजिए और दूसरे जन्मों में ना नष्ट होने वाला राज्य हमें आप दीजिए, संपदा दीजिए, तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का हमें माता वरदान दो। हे माता, जो हमारा राज्य नष्ट हो गया, जो हमारे सब कुछ बर्बाद हो गया, उसे मैं फिर से प्राप्त कर लूं, वह हमें फिर से प्राप्त हो जाए, ऐसा माता हमें वरदान दो। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वह बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और आसक्ति का नाश करने वाला वैश्य ने, राजा ने ज्ञान मांगा देवी से कि हमें ज्ञान भी दीजिए। देवी बोली, हे राजन, जगत जननी अम्बा मैया, दुर्गा मैया, शारदा मैया, विंध्यवासिनी मैया, काली मैया, जो अनन्य नामों से, तरह तरह के नामों से, जिनके तरह तरह के नाम हैं, उस देवी ने कहा, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर, जो शत्रु तुम्हें परेशान किए, जो सब कुछ तुम्हारा छीन लिए, उनको मार करके तुम अपना राज्य जो है पुनः प्राप्त कर लोगे, तुम्हें वह राज्य फिर दोबारा प्राप्त हो जाएगा। माता ने इस प्रकार से कहा। अब वहां तुम्हारा राज्य और जो राज्य आपको पुनः प्राप्त होगा, वह राज्य जो है आपका चिरकाल तक स्थिर रहेगा, वह नष्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। हे राजन, जो राज्य मैं अब आपको प्रदान करूंगी, दूंगी, जो राज्य आप पाएंगे, वह चिरकाल तक स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, भगवान भास्कर के सूर्य के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर, वसुंधरा पर सावार्णिक मनु के नाम से, सावार्णिक मनु के नाम से आप जो है विख्यात होंगे, मशहूर होंगे। हे वैश्यवर, हे बनिया, हे वैश्य, तुमने भी, देवी ने उससे भी कहा
कि हे वैश्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे मैं तुम्हें देती हूं। वह भी वर मैं आपको प्रदान करती हूं, आपको देती हूं। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। और जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक आदमी को मोक्ष नहीं प्राप्त होता। तो देवी ने कहा तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित, मन के हिसाब से जो उनके मन में था, जो उनके हृदय में था, जो वह चाहते थे, जो उनकी अभिलाषा थी, जो उनकी इच्छा थी, जो वह चाहते थे, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर, आशीर्वाद देकर, वह कार्य उनका संपन्न करके, उनके मन मुताबिक उनकी मनोकामना पूर्ण करके, तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर, अपनी विनती सुनकर, अपनी तारीफ सुनकर, अपनी प्रशंसा सुनकर देवी अंबिका